नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महायुति में सीटों का बंटवारा भी हो गया। भाजपा ने पहली लिस्ट जारी करते हुए 99 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया, लेकिन महाविकास अघाड़ी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस में सीटों के बंटवारे पर पेच उलझा हुआ है, जिसकी गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। हालांकि यहां सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया था, जो अब और भी तेज हो गई है। इसी क्रम में बीजेपी ने 99 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इनमें 6 सीटें एसटी और 4 सीटें एससी के लिए हैं। वहीं 13 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया गया है। 10 उम्मीदवार पहली बार चुनाव लड़ेंगे। मौजूदा 3 निर्दलीय विधायकों को भी भाजपा ने टिकट दिया है। पार्टी ने 3 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा है, लेकिन बात यदि एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी की करे तो यहां सीट शेयरिंग को लेकर पेच सुलझ ही नहीं रहा है। हालांकि इसके लिए चिंतन मंथन का दौर लगातार जारी है। इस मुद्दे पर एक सवाल के जवाब में संजय राउत ने कहा कि हम सालों से राजनीति में है। हर पार्टी को लगता है कि उनके कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, लेकिन ये गठबंधन है, हर किसी को कुछ बलिदान करना पड़ता है। उधर महाविकास अघाड़ी में मचे सीटों के बंटवारे की खींचतान पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना नेता कहते हैं कि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच बहुत लड़ाई है। शिवसेना यूबीटी को लगता है कि वो अधिक सीटें जीत सकते हैं और वो कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन सहयोगियों की सीटें लेने के लिए भी तैयार है। कांग्रेस को इसका एहसास हो गया है, क्योंकि जमीनी स्तर पर शिवसेना यूबीटी कहीं नहीं है, इसलिए कांग्रेस अपनी सीटों पर अड़ी हुई है। कांग्रेस पर शिवसेना यूबीटी के नेता ने कहा, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, ये भाजपा से भी बड़ी पार्टी है, उनका आलाकमान दिल्ली में है, उनकी बातचीत हो रही है। महाराष्ट्र के सभी नेता हमारे मित्र हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को 2024 को खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र में महायुति यानी शिवसेना, भाजपा और एनसीपी अजित पवार गुट की सरकार है। एंटी इनकम्बेंसी और 6 बड़ी पार्टियों के बीच बंटने वाले वोट को साधना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे कि आखिर महाविकास अघाड़ी में जो घमासान बचा हुआ है सीटों के बंटवारों को लेकर, वो किस ओर जाएगा और किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुना देते हैं। बात ऐसी नहीं है, कांग्रेस की लेट लतीफी या और किसी की बात नहीं है। आज शाम तक पूरा मामला खत्म हो जाएगा। कांग्रेस का हाईकमांड दिल्ली में बैठता है, उनके निर्णय दिल्ली में होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या हमारे यहाँ के शिंदे गुट के नेता, उनके भी बॉसेस दिल्ली में है, तो जिनकी हाईकमांड दिल्ली में है उनको बार बार दिल्ली में जाना पड़ता है। उसमें अभी हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोई ज्यादा मतभेद नहीं रहेंगे और हम लोग एक साथ बैठकर निर्णय करेंगे। कल हम पहली लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। कल हम मिल के तीनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेने का हमारा प्लान है। तो कल हम मुंबई जाने के, आज रात को मुंबई जाएंगे। मुंबई में हम लोग नेताओं से बात करेंगे, हमारे साथी दलों में, और कल हम लोग एक साथ ये डिक्लेयर करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। कल आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह सर जी से बात हुई है, चर्चा हुई, बैठक हुई, और उसमें ये महायुति के सीटों के बारे में चर्चा हुई। बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई है और चर्चा अंतिम स्तर पर है और जल्दी सीटों का शेयरिंग हो जाएगा और आपको गुड न्यूज़ हम देंगे। तो शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि आज शाम तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा, सीटों का बंटवारा हो पाएगा। लेकिन यहां पर जिस तरह से घमासान मचा हुआ, देखना होगा किसको फायदा किसको नुकसान होगा। चलिए इसे खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं एडवोकेट गणेश गोमचाले जी, बीजेपी नेता, कांग्रेस प्रवक्ता भरत सिंह जी, और शिवसेना प्रवक्ता यूबीटी से अनीश गाढ़वे जी। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अनीश जी, जिस तरह से महायुति में सीटों का बंटवारा हो गया, वहां पर बीजेपी की पहले लिस्ट भी आ गई, 99 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी हो गया, लेकिन महाविकास अघाड़ी में भी आप लोग सीटों के बंटवारों के पेच में ही फंसे हुए हैं और मामला आप लोग की तरफ से फंसा हुआ है, शिवसेना यूबीटी की तरफ से, क्योंकि जो आप सीटें मांग रहे हैं वो सीटें कांग्रेस देने के लिए तैयार नहीं है, या यूं कहे कि कांग्रेस उन सीटों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात, क्या मेरी आवाज आप तक ठीक से पहुंच पा रही है? आपकी आवाज साफ आ रही है।
सबसे पहली बात ये कहना चाहूंगा कि हमारे पास आजादी में एक से एक तगड़े ऐसे उम्मीदवार है हर एक जगह पे, हर एक सीट पे। ये बहुत अच्छा एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। और देखो, 288 सीट है। लोकसभा के वक्त सिर्फ 48 सीटें थी, अभी 288 सीटें हैं। 288 सीटों पर जब हम लड़ रहे एक साथ मिलकर, तीन बड़ी पार्टियां, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना जैसी तीन बड़ी पार्टियां जब आगे चलती है, अपने अपने कार्यकर्ताओं को उन्हें देखना होता है। अपने अपने स्थानिक लेवल, जो विभागीय लेवल पे हम देखते हैं, वहां पे उन कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ता है। इन सब में कोई ऐसी सीट होती है जहां पे दोनों भी पार्टी के उम्मीदवार जीत सकते हैं। दोनों पार्टी के उम्मीदवार एकदम एक से एक भले हैं। इस वक्त थोड़ा सा 19-20 का ये माहौल आपको हर जगह नजर आएगा। ऐसी कोई भी पार्टी है जो इससे छूटी नहीं है। शिवसेना और कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियां हैं। देखो, आज ही शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत जी ने कहा है, और विजय वडेट्टीवार जो कांग्रेस के आलाकमान नेता है, बड़े नेता है, गद्दावर नेता है, इन्होंने कहा है कि हमारा लगभग 230-240 सीटों पर एक मत हो चुका है। उसमें हमें कोई दो राय नहीं है। दोनों पार्टी को 230-240, और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बारे में मैं कहना चाहूंगा, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, आप ध्यान दीजिए। बची कुछ 20-25 सीटें जो ऐसी है जहां पे अभी भी बातचीत चल रही है, आज शाम तक उस पे भी कोई ना कोई हल आ जाएगा। बीच में जो बातें मीडिया पर सिर्फ आ रही है, जो ना कांग्रेस की तरफ से है ना शिवसेना की तरफ से, लेकिन ऐसी बातें आ रही है कि संजय राउत जी ने अमित शाह को कॉल किया है, या फिर उन दोनों में कोई बात चल रही है पर्दे के पीछे, या शिवसेना पक्ष प्रमुख जी मिले हैं या मिलने वाले हैं, या फिर एक देवेंद्र फडणवीस शिवसेना पक्ष प्रमुख जी के संपर्क में है। ये सब भारतीय जनता पक्ष के, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे खेल खेले जा रहे हैं जिसको हम ब्रिटिश नीति, अंग्रेज नीति कहते, कूटनीति कहते हैं। इस समय ऐसी बातें करके मतदारों के मन में एक संभ्रम का, एक ऐसा वातावरण तैयार करने का, जिसकी वजह से वो ये सोचे कि अभी जगहों के लिए दोनों पार्टियां कैसे झगड़ रही है, आपस में कैसे इनमें तालमेल नहीं है, एक सिंक्रोनाइजेशन हम जिसे कहते हैं राजनीति में, वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। ऐसा तो वो कुछ उसमें भी देखिए, नहीं। जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं वो तो दिखाई दे रहा ना निश्चित, वो तो दिखाई दे रहा ना, तालमेल नहीं हो पा रहा है, इसलिए तो अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा, ये तो सत्य है ना भरत सिंह जी। ठीक है, लेकिन बात यह कि आखिर कहां पेच फंसा हुआ है भरत सिंह जी। देखिए, तालमेल नहीं हो पा रहा है, सीटों पर बंटवारा इसलिए नहीं हो पा रहा है, ये तो सत्य है। ठीक है, आगे चल के हो सकता है कोई रास्ता निकल जाए कुछ सीटों को लेकर, लेकिन समस्या कहां से आ रही है? क्या कांग्रेस की तरफ से समस्या आ रही है, या फिर शिवसेना यूबीटी की तरफ से समस्या आ रही है? कहां समस्या आ रही है भरत सिंह जी? सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हो पा रहा अभी तक? साहू जी, समस्या कहाँ है? समस्या तो टीवी पे दिख रहा है। बाकी हम हमारा समस्या तो खत्म हो चुका है। हम लोग तो मिलजुल के जो है सीट का बंटवारा कर लिए। 2-4 जगहों पे जो मामला फंसा हुआ है वो भी हो जाएगा। सीट का कहीं समस्या हमें नहीं दिख रहा है। हाँ, जरूर कल से जो है टीवी पे जरूर दिख रहा है कि समस्या है, लड़ाई चल रही है, सीट बंटवारा नहीं हो पा रहा है। भाई, जब 2-3 बड़ी पार्टियां आपस में मिलती है और गठबंधन में चुनाव लड़ती है, तो हर पार्टी का अपना कार्यकर्ता होता है, उसे चुनाव लड़ना होता है, तो वो भी अपेक्षा रखता है, तो हमें सबका ख्याल रखना पड़ता है। उसी तरह से शिवसेना उद्धव जी के साथ वाले जो होंगे उन्हें भी, शरद पवार जी के साथ वाले जो होंगे उन्हें भी चुनाव लड़ने के लिए अपेक्षा रहती है। तो क्या वो अपने नेता के साथ लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं? क्या वो तो लड़ेंगे, झगड़ेंगे और प्यार से भी बैठ के बात भी करेंगे और समझाएंगे, समझेंगे भी। मगर ये भाजपा में नहीं होता है ना। भाजपा में बंद दरवाजे में अमित शाह और मोदी जी लेके बैठ जाते हैं, जिसको भी लेके बैठना होगा, और ये कहते हैं कि आपको इतनी सीट दी जा रही है, इसी में आपको खुश रहना है। नहीं तो बाहर जब जैसे निकलोगे, एक तरफ राइट साइड में ईडी खड़ी है और लेफ्ट साइड में सीबीआई खड़ी है। अगर ज्यादा भरत सिंह जी, अगर ईडी सीबीआई को थोड़ा अगर मैं हटा दूं, भरत सिंह जी, अगर ईडी सीबीआई को थोड़ा मैं हटा दूं, एक आम जनता के नाते अगर मैं सोचूं कि दो गठबंधन है, बड़े गठबंधन, एक तरफ महायुति, एक तरफ महाविकास अघाड़ी,
महायुति में सीटों का बंटवारा हो गया, फाइनल हो गया है, वहां पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी हो गया। अगर इनकी सरकार बनती है तो वहां पर जो फैसले होंगे वो फैसले भी त्वरित होंगे, उस फैसलों में भी इस तरह की चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि हर कोई अपने अपने हिसाब से नहीं सोचेगा। अगर दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी, ठीक है, मैं वही कह रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी जो जनता के पास एक बड़ा ऑप्शन है, यहां पर भी सब बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन यहां पर अगर सीटों के बंटवारे को लेकर अगर हर किसी की राय अलग अलग होगी, तो अगर सरकार बन जाएगी तो फैसलों पर भी तो सबकी अलग अलग राय होगी, तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये भी तो जनता सोचेगी ना। नहीं, जनता ये नहीं सोचेगी। जनता ये सोचेगी कि पिछले 2 साल से जो सरकार चला रहे हैं, जो लूट मार मचाए हैं, उनको किस तरह से हटाना है, इस बारे में जनता सोचेगी। और आपने जो कहा कि टिकट के बारे में कि इनका जो है महायुति का सीट डिक्लेयर हो गया, तो भाजपा ने अपनी सीट डिक्लेयर की है। ये डिक्लेयर नहीं किया है कि हम कितने कितने सीटों पे लड़ रहे हैं। ये डिक्लेयर हुआ है कि आप बताइए मुझे साहू जी। गणेश गोमचाले नहीं हुआ है। गणेश जी, ठीक है, ये declare सवाल नहीं हुआ है। ठीक। गणेश जी, अगर चीजें आप लोग की तरफ से पूरी तरह से फाइनल नहीं है, तो फिर आप लोग महाविकास अघाड़ी के ऊपर सवाल क्यों उठा रहे हैं? साहू जी, हम किसी पे सवाल नहीं उठा रहे। हमारे सब सीटें का बंटवारा कल पहली याद आकर उसने 99 उम्मीदवारों के नाम डिक्लेयर हो गए। और जो बार बार इस पर चर्चा कर रहे हैं वो शिवसेना का, कल से हम न्यूज देख रहे हैं कि शिवसेना और कांग्रेस में घमासान चालू है। और जो कहते थे कांग्रेस शिवसेना उद्धव गट के, उबाटा गट के माननीय उद्धव जी कहते थे कि हम किसी दिल्ली के सामने नहीं झुकते। आप कहाँ जाके झुक रहे? आप झुक भी रहे और गिर भी रहे आप किसी के। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे इसमें गठबंधन में कोई, महायुति में बीजेपी शिवसेना शिंदे गठ और इस महायुति में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए वो चर्चा सिर्फ चर्चा, गॉसिप है सिर्फ। लेकिन जिस तरह अभी शिवसेना के अभी तक उम्मीदवार फाइनल नहीं हुए, वो उनका प्रॉब्लम है। नहीं, लेकिन जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, इसमें यहाँ पर शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में घमासान चल रही है, लेकिन चीजें आप लोग की तरफ से भी पूरी तरह से फाइनल नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी की सबसे पहले माननीय देवेंद्र जी भाऊ फडणवीस और बावनकुळे जी ने पहली यादी माननीय अमित शाह जी और अपने नरेंद्र जी मोदी जी नाम डिक्लेयर कर दिए। हमने, हमारी पहली यादी आ चुकी है। आज दूसरी या कल दूसरी, आज या कल, आज देर रात या कल में हमारी दूसरी यादी भी पूरी आ जाएगी। भरत सिंह जी आपसे पूछ रहे हैं कि सीट कितने सीटों पर लड़ेंगे, तो बता दीजिए। भरत सिंह जी पूछ रहे हैं कितने सीटों पर आप लड़ेंगे? हमारा अभी वो फाइनल आंकड़ा आज नाइट तक हो जाएगा साहू जी। वो हमारे नहीं, ये जो अभी बोल रहे हैं, नहीं, ये जो अभी ये जो हंस रहे हैं, इनका काम क्या है? दूसरे के घर में जाके क्या चला? लेकिन हमारे उसके वो कंसेप्ट सब क्लियर है। एक दो जगह पे अगर कहीं नोक होगी तो वो भी क्लियर होगा ना अभी। अरे भाई, आप कह रहे हैं दूसरे घर में जाके। आप ही के नेता तो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच में जो अभी बातचीत चल रही है, इसको लेकर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है, राजनीति में तो होगी। आप लोग भी कर रहे हैं, वो भी आप लोग को लेकर करेंगे। लेकिन ये कि अगर चीजें आप लोग की महायुति में भी क्लियर नहीं है, तो इसी आधार पर अगर महाविकास अघाड़ी में भी सीट बंटवारा चल रहे हैं, तो फिर आप लोग इस तरह से तंज क्यों कस रहे हैं कि सब चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, यूबीटी का जनाधार उस तरह से नहीं, इसलिए कांग्रेस सीटें छोड़ना नहीं चाहती, इस तरह की बातें फिर क्यों? उद्धव जी गढ़ शिवसेना का जो है वो मिसगाइड करने में उनका रोज का काम चल रहा है उनका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसको मिसगाइड कर रहे हैं? किसको मिसगाइड कर रहे हैं? आम पब्लिक को मिसगाइड करने का काम है उनका। दूसरे पे डिवाइडेशन करने का, कुछ तो मिसगाइड करने का। ये कंटिन्यूअसली उनकी पॉलिसी यही है, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, अभी तो सीट बंटवारों की हम बात कर रहे हैं। जब चुनाव प्रचार प्रसार होगा उस वक्त आप कह सकते हैं। ठीक है अनिश जी, लेकिन देखिए जिस तरह से पहले हम देखते थे उद्धव ठाकरे को बहुत मजबूती के साथ, बहुत ताकत के साथ कहते थे कि नहीं, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, हम अपनी शर्तों पर सरकार बनाएंगे, हम अपनी शर्तों के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसा लगता है महाविकास अघाड़ी में जाने के बाद वो जो एक तल्ख तेवर थे वो एक नरम पड़ गए। बस ये किसी भी तरह से गठबंधन हो जाए, कुछ सीटें हमें छोड़ना पड़े तो हम छोड़ेंगे। संजय राउत भी यही कह रहे हैं कि हर उम्मीदवार चाहता है, हर पार्टी चाहती है उसके उम्मीदवार चुनाव लड़े, लेकिन गठबंधन में सबको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। तो वो जो एक मजबूत थी, एक जो तल्ख तेवर थे, वो थोड़े से यहां पर कम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस गठबंधन होना है किसी भी तरीके से। अगर सीटें शिवसेना यूबीटी को छोड़ना भी पड़े तो वो छोड़ने के लिए तैयार है क्या? देखिए भगीरथ जी, मैं आपके इन सवालों का जवाब तो जरूर दूंगा, लेकिन इसके पहले मुझे वो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आपने उनको नाम दिया है, टाइटल दिया है,
मैं नहीं जानता इनको अपने पार्टी के बारे में कितनी जानकारी है। इनको यह तक नहीं पता कि उनकी दूसरी लिस्ट कब आने वाली है। हम बता सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट कब आएगी और तीसरी लिस्ट कब आएगी, हमें यह तक पता है। आप खुद की डिक्लेयर नहीं कर रहे, हमारी बता रहे हैं क्या आप? आपकी जो 99 की लिस्ट है, क्या ये आखिरी लिस्ट है, ये भी आपको नहीं पता रहेगा। थोड़ी अपनी पार्टी के बारे में जानकारी साहू जी, रखा मैं करिए। इसे रिक्वेस्ट लेकिन करना लेकिन चाहता हूं, अनिश जो जी, खुद का क्या अनिश हो जी, रहा है वो गणेश नहीं जी ने देख रहे। सवाल तो सही उठाया है कि आप अपनी पार्टी के बारे में लिस्ट बता दीजिए, आपकी पार्टी की लिस्ट कब आ रही है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की लिस्ट कब कौन सी आएगी, हम बता देंगे। सबसे पहले आपकी लिस्ट महाराष्ट्र कब आ में रही है ये सबसे बता पहले दीजिए। आप भारतीय जनता कितने पार्टी की सीटों पर पहली आप लिस्ट चुनाव आ गई लड़ेंगे है। कम से कम ये बता दीजिए आप। गणेश जी धन्यवाद, गणेश जी धन्यवाद। मैं आपके सवालों के जवाब पर आता हूँ। देखिए हुआ क्या है यहाँ पे, आप बता रहे हैं कि शिवसेना वो पहले जो मजबूत थी वो अभी नहीं रही गठबंधन में। पहले जो हम अपने हिसाब से करेंगे ना, पहले शिवसेना ने ऐसा अपना तेवर अपनाया है ना, अभी शिवसेना वैसी है ना। कांग्रेस ने वैसा कुछ किया है ना, कांग्रेस अभी वैसा कुछ कर रही है। देखो दो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, शिवसेना स्टेट पार्टी है, एक रीजनल पार्टी है। दोनों अपनी अपनी जगह पे बड़ी पार्टियां हैं। दोनों पार्टियां आज तक कभी आपने देखा रहेगा 25-30 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना का गठबंधन रहा है। सबसे पुराना गठबंधन देश में अगर कोई रहेगा तो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का, मेरे क्या ख्याल से अकाली दल के बाद का सबसे बड़ा गठबंधन यही रहेगा। आज भारतीय जनता पक्ष से शिवसेना अलग हुई है, कुछ तत्वों के साथ अलग हुई है, कुछ तत्व लेके। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से शिवसेना को खत्म करने का जो एक बेड़ा उठाया था, उसको लेके शिवसेना अलग से चल रही, क्योंकि शिवसेना के तत्व वो अपने कंधे पे बिठाने के लिए तैयार माननीय नहीं की बाला गई साहेब थी। ठाकरे जी के तत्व क्या था? हिंदुत्व ठीक है, का चलिए मुद्दा, अभी ये आप अभी छोड़ अभी दिया। पार्टी कैसे सेपरेट हुई इस पर चर्चा नहीं है। आई है। अभी चर्चा हो रही है कि सीटों का बंटवारा क्या है। अभी अनिश जी, जो अनिश जी, मुझे उद्धव ये ठाकरे बताइए, वो आप कह रहे थे शिवसेना उस के वक्त तत्वों के साथ है कि क्या अभी? 230 240 सीटों पर ऑलमोस्ट चीजें क्लियर है, कुछ सीटें बची है जहां पर अभी पेच फंसा हुआ है। वहां पर पेच क्यों फंसा ये बता दीजिए, वहां पर पेच क्यों फंसा है? अगर वो चीजें क्लियर नहीं होंगी, क्या क्या आप लोग का प्लान भी तैयार है जहां पर सारे के सारी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? ये मेरे दो सवाल। आपका दूसरा सवाल मैंने सुना, मुझे थोड़ी देखिए, सी आपकी आवाज पहला सुनने मेरा ये लगी। सवाल लेकिन था मैं कि जो आपको आपने बता कहा देता हूं, 230 240 सीटों पर चीजें क्लियर है, सीट पे कुछ जाएगी, सीटें बाकी है जहां पर पेच फंसा हुआ है, वहां पर पेच क्यों फंसा हुआ है, इसका जवाब। और दूसरा ये कि अगर चीजें क्लियर नहीं होती, सीट बंटवारा नहीं होता है, तो क्या आप लोग की पार्टी पूरी की पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? इसके ही हमारा जवाब। देखिए इट्स टू अर्ली टू कंक्लूड दिस, इट्स टू अर्ली। हम कहीं भी शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस इन चुनावों में, इन महाराष्ट्र की विधानसभा चुनावों में महाविकास आघाड़ी करके ही जनता के सामने जाने वाली है। ये मैं आपको आज अभी इसी वक्त कह देता हूं। या आप काले पत्थर की क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, आप मुझे नहीं पता, लेकिन वो आप समझ लीजिए। रहा सवाल इन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, इनके सवालों के जवाब देने के लिए हम यहाँ पे पार्टियां नहीं खुद के बैठे हैं। दूसरी चीज, 288 सीट पे शिवसेना जाएगी या शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, ये सब मीडिया में डाले गए जुमले हैं। इन सबको मीडिया में ही रहने नहीं, दो। मैं इसलिए तो कह रहा हूं, Actual में जिन सीटों पर अभी बातचीत नहीं हो पा रही है, या बातचीत अभी फंसी हुई, या फिर उस चीजों पर अभी बंटवारा हो रहा है, वहां पर क्यों समय लग रहा है? पेच कहां पर फंसा हुआ है? आज शाम तक देखो मैंने आपको ये दोबारा कह रहा हूं और फिर से कहूंगा, दोनों पार्टियां बड़ी है, दोनों पार्टी के पास ऐसे एक से बढ़कर एक मोहरे हैं या फिर हीरे हैं, जिनको विधानसभा में अगर खड़े किए जाएंगे तो दोनों की तरफ से वो चुन के आ सकते हैं। लेकिन ठीक है, क्या हम भरत जी, अलग-अलग अनिश जी सिर्फ दो पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, कहा आपको अपना है, तो क्या इसमें शरद पवार जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है? अभी जो सीटें फंसी हुई हैं उसमें सिर्फ कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को डिसाइड करना है, उसमें शरद पवार की पार्टी एनसीपी का कोई लेना देना नहीं। क्या आप दोनों को सिर्फ तय करना है? क्योंकि अनिश जी यही कह रहे हैं, दोनों पार्टी बाकी पार्टियों का जिक्र नहीं कर रहे हैं, मतलब जो शरद पवार जी की पार्टी उसका देखिए, जिक्र ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्या ये आप दोनों के ठीक बीच है। का मामला फंसा हुआ? इसलिए तो मैंने पहले भी सवाल ये किया था। मैं भी आपको क्लियर कर दूं कि शरद पवार जी का सीटों का मामला कोई फंसा हुआ नहीं हुआ है। हाँ। जो भी है, एक दो सीट मुझे लगता है मुंबई की है, और एक दो सीट जो है विदर्भ की है। मुझे लगता है 4 5 सीटों का मामला है। कल तक वो भी सुलझ जाएगा पूरा। मुझे लगता है शायद हो सकता है आज रात तक ही फाइनल हो जाएगा। कुछ खबर लेकिन ऐसी भी कि जहां पर मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वहां पर शिवसेना चाहती है कि यहां पर हमारा उम्मीदवार हमको खड़ा करना है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद यहां से सीट कंफर्म है, यहां से सीट कंफर्म है, जीत सकती महाविकास आघाड़ी। यहां पर इस तरह का मामला फंसा हुआ है। कांग्रेस ये सीट नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि ये सीट हमारी है और हम यहां पर लड़ेंगे। क्या यही बात है?
देखिए, जो जो सीट जहां पे हम पहले से लीड लेते आए हैं, ये फार्मूला तय हुआ है। बहुत सारे फार्मूले होते हैं ना कि भाई कौन कैसे लड़ेगा, कहाँ पे लड़ेगा, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, ये सारा चीज देखा जाता है। उसके हिसाब से हमने कहा कि भाई विदर्भ में इस समय जब लोकसभा हम ज्यादा सीटें लेके आए थे, उसके हिसाब से विदर्भ में हम मजबूत हैं। और वहां पे देखिए हमारा मापदंड क्या है साहू जी, हमारा ये है कि जो सेना का हो या राष्ट्रवादी का हो या कांग्रेस का हो, वही कैंडिडेट लड़ेगा जो सीट निकाल सकता है, जो जीत सकता है। मापदंड ये होना चाहिए कि सीट, तो ये सब इस पे जो है शिवसेना भी राजी है, इस पे शरद पवार जी भी राजी है, इस पे कांग्रेस भी राजी है। तो ये सीटों का जो 5-6 सीटों का मामला है, ये सुलझ जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन जो खबरें चल रही हैं कि शिवसेना अलग लड़ेगी, कांग्रेस अलग लड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मीडिया द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है और कुछ भाजपा के नेता इसको हवा दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि नहीं युति टूट गई, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर महाविकास आघाड़ी एमबीए एक साथ लड़ेगी तो इसका काट हमारे पास नहीं है, इनका काट नहीं है। तो यही वजह है कि जो है ये परेशान है और इस तरह से हवाएं उड़ा रहे हैं, और कुछ मीडिया तथ्यों तक नहीं पहुंचती। मैं आपको बता गणेश रहा जी, हूं क्या आप लोग अफवाह उड़ा रहे हैं? जिस तरह से बिना अनिश जी भी कह रहे थे, नहीं, कुछ बिना ऐसी खबर भी तथ्यों आप लोग देखिए, चला रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की मुलाकात या बातचीत हो रही है गृह मंत्री अमित शाह से। क्या वाकई आप लोग अंदर खाने लगे हुए हैं कुछ साठगांठ करने में? गणेश जी, साहू जी, अभी जिस तरह बोल रहे हैं, ईवीएम पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं शिवसेना वाले। जब जब इनको पता रहता है कि आप जाते हो साहू जी, गणेश जी सीटों के बंटवारे में आ जाते हैं। अभी जब बंटवारा हो जाएगा, चुनाव होगा, फिर ईवीएम की बात करेंगे। सीटों के बंटवारे में क्या अंदर खाने को साठगांठ कर रहे हैं आप लोग? नहीं साहू जी, फेक नैरेटिव सेट करने में पहले से शिवसेना कांग्रेस का ये एजेंडा है, फेक नैरेटिव सेट करना हमेशा। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी की पहली यादी मैंने कहा कि 19 लगी। अभी क्या रहता है, जब बड़ी पार्टी रहती है तो उसमें कार्यकर्ता की संख्या, इच्छुक उम्मीदवार की संख्या, जैसे अभी कहा किसी ने, तो ये संख्या पार्टी बड़ी होने की वजह से कुछ गॉसिप रहते, वो क्लियर करते, सबको भरोसे में लेकर पार्टी जब निर्णायक मोड पे पहुंच जाती है, तब फाइनल पार्टी डिसीजन लेके पूरे कैंडिडेट डिक्लेयर कर देती है। बड़ी पार्टी किसकी? ठीक है, चलिए मुझे हमारा समय भी समाप्त हो गया। बस कुछ ही दिन बाकी है, सीटों को बंटवारा भी हो जाएगा, लेकिन देखना होगा कौन किसको कितना फायदा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, गणेश जी, भरत सिंह जी, अनिश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। ये तो तय है, जिस तरह से हम देख पा रहे उठापटक महाविकास अघाड़ी में, वैसी उठापटक महायुति में नहीं दिख रही है। बीजेपी ने 99 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया है और वहां पर सीट बंटवारे बहुत आसानी से लग रहा है, बहुत सहमति के साथ यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन महाविकास अघाड़ी में थोड़ा पेच फंसा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस और शिवसेना एक दूसरे के हमेशा विरोधी रहे हैं। अब यहां पर वो साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, शिवसेना की यूबीटी, उद्धव ठाकरे की पार्टी। देखना होगा सीट बंटवारे के जहां पर पेच फंसा हुआ, किस तरह से ये पूरा होता है, किस तरह से चीजें क्लियर होती हैं और किसको कितना फायदा मिलता है, चुनाव में इसका असर कितना होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।